आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, मैं टी शर्ट्स का गिव अवे करूंगा। ठीक है, खूब सारी टी शर्ट्स का गिव अवे करूंगा। बहुत लिंक में कमेंट्स थे कि सर टी शर्ट बहुत दिनों बाद पहनी आपने, कहाँ से लें? तो कहीं से ले नहीं, मैं गिव अवे खुद से ही करूंगा। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बात इतनी सी है कि हम बात करने वाले हैं एक तो भाई अपने पॉर्न एडिक्शन के कोर्स की। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, लेकिन ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम ये एक साइकोलॉजिकल कोर्स है। आप लेवल 3 पे आएंगे तो आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि दिमाग की रिवायरिंग हो जाएगी 9 महीने की वैलिडिटी के साथ। और आपकी वैलिडिटी 6 सितंबर से क्लास काउंट होगी, जब से क्लास शुरू होगी। आज के दिन, सिर्फ आज आखिरी, क्योंकि हमने कूपन कोड बढ़ाए हैं, चैलेंज कूपन कोड यूज करेंगे आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो ये सिर्फ 500 रुपए का कोर्स है, राइट? ओनली 500 का कोर्स कंबाइन करेंगे 75 डे चैलेंज के साथ, तो ये 750 का, उसमें 1 साल की वैलिडिटी है। तो देर किस बात की? तो हम मास्टरबेशन की बात करेंगे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मिथ्स ब्रेक करेंगे। मैंने एक किताब पढ़ी थी डॉक्टर तान्या नरेंद्र, उस किताब का पूरा रिव्यू मैंने दिया था, चैप्टर वाइज रिव्यू मैंने दिया था, और आप उसको देखिएगा। लेकिन हम फिर से ये लेक्चर लेके आए हैं। देखो, हस्त मैथुन या मास्टरबेशन, ये क्या खराब है? ये क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं? इससे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है? कितनी बार करें, करें ना करें? इन सारी चीजों पे आज हम नजर डालेंगे। इस पे तो पूरी पिक्चर बन गई, ओ माय गॉड पार्ट 2। और ये इंसान के जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्स एंड फूड, ये 2 चीजें हैं। आपको सरवाइव करना और आपको रिप्रोड्यूस करना है। भाई जो तीसरी स्टेज ऑफ लाइफ है वो क्या है? गृहस्थ, सॉरी, दूसरी स्टेज ऑफ लाइफ जो पुराने जमाने में भी थे, कि आपको बच्चे पैदा करने हैं तो आपको रिप्रोड्यूस तो करना ही करना है, समाज ऐसे चलता है। लेकिन हमको ये समझना है कि इसको लेके भ्रांतियां क्या फैली हुई हैं। देखिए, इसके 2 एंगल है। सबसे पहला एंगल जो है वो है मेडिकल एंगल। दूसरा एंगल जो है, अगर हम मास्टरबेशन की बात करें तो सबसे पहला एंगल जो है वो है इसका मेडिकल एंगल। ठीक है, अरे अच्छे से थोड़ा सा लिखता हूं मैं। तो इसका मेडिकल एंगल, ठीक है, मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी क्या कहते हैं, और दूसरा स्पिरिचुअल। ओके, अब देखिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी ये कहती है ना वो मास्टरबेशन के साथ है ना खिलाफ है। कोई भी ऐसी प्रॉपर रिसर्च नहीं है जो ये कह दे कि मास्टरबेशन इज गुड फॉर हेल्थ, ना ही कोई ऐसी रिसर्च है जो ये कहते कि मास्टरबेशन इज बैड फॉर हेल्थ, राइट? तो ये नेचर ने आपको दिया है, क्यों? क्रिएशन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहली बात, इससे बाल झड़ते हैं, ब्लाइंडनेस होती है, कुछ लोग कहते हैं अंधे हो जाते हैं, नपुंसकता आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी रिसर्च में ये इनका ऊपर से लेकर नीचे तक कोई इसका लेना देना है ही नहीं। तो ये जितनी भी फालतू चीजें आप सुन रहे हैं ये गलत है। कुछ कहते हैं लिंग छोटा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपकी जेनेटिक पे डिपेंड करता है। आपकी जेनेटिक, अगर मान लीजिए कि आप क्या कोई गंजा है तो आप गंजे होंगे ही होंगे, वो जेनेटिक पे काफी कुछ डिपेंड करता है। इसका मास्टरबेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये मिथ्स है। अब देखिए, मास्टरबेशन जैसे स्पिरिचुअलिटी में ये बोला जाता है कि आप अपने सीमेन को, अपने वीर को, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है। आयुर्वेद में लिखा है कि 80 ड्रॉप ऑफ ब्लड एक सीमेन बनाती है। मतलब बहुत ही मेहनत, मतलब ये समझिए कि बहुत एनर्जी लगती है इसको बनाने में। इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको आपको रिटेन करना है। नो फैप, ये सीमेन रिटेंशन की बात होती है। आप रिटेन करिए, ओजस हो जाएगा, ये धीमे 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 ऊपर जाएगा और आप कमाल कर जाएंगे। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है, ये हर किसी के लिए नहीं कहता, ठीक है? ओशो ये बताते हैं संभोग से समाधि तक में कि ये जो ऑर्गेजम होता है वैसे ही प्लेजर जब आप उस लेवल पे जाते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे, कहते हैं कि वो हमको 1 सेकंड के लिए होता है और इसीलिए हमको दोबारा करने का मन होता है। आधे घंटे के लिए हो तो शायद 1 हफ्ते तक ना करें, और अगर पूरा दिन के लिए हो तो कभी भी ना करें हम, ऐसा होता है, ठीक है ना? और उसी पार्ट में, मतलब जब आप स्पिरिचुअलिटी पे जाते हो ना, तो वो उससे 10 टाइम्स गुना ज्यादा प्लेजरेबल होता है, समझ रहे हो? लेकिन उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस। नाइटफॉल की बात करें, जैसे कुछ लोगों को ये होता है कि सर हम रिटेन करते हैं, नाइटफॉल देखिए नॉर्मल है। टेस्टीज जो है वो आपका स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अब जब स्पर्म आप नहीं निकालोगे तो किसी ना किसी थ्रू से निकलेगा ही निकलेगा।
ये मेडिकल, ये सीधा ये डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहते हैं, अपनी तरफ से कोई कुछ लोगों को गिल्ट, हाँ एक चीज जरूर है कि इसमें गिल्ट होता है बहुत लोगों को। एक्चुअली क्या है ना, समाज ने इस पे बना दिया है कि बहुत ज्यादा गिल्टी हमको प्रोड्यूस होता है, यू नो, कि हम बहुत गिल्ट प्रोड्यूस करते हैं कि उसके बाद बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे एक मैं देख रहा था, एक तो वो कह रहे थे कि अब मैं क्या ही बोलूं, एक गुरु थे, वो कह रहे थे कि भैया ये गलत है, ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। गलत नहीं है, ये गलत प्रक्रिया कैसे हो सकती है? ये नेचर ने आपको दिया, जो चीज नेचर भगवान है, जो चीज आपने आपको नेचर में दी है वो नहीं, आप वो गलत नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें अगर हम बात करते हैं गिल्ट की बात, तो ये समाज ने बोल बोल के हमको करा है। क्या होता है कि जब आप मास्टरबेट नहीं करते, ठीक है, जब आप मास्टरबेट कर रहे हैं तो आपको बहुत सेंसेशंस होती है। एक बार व्हेन यू आर ओवर, जब आप इजैकुलेट कर लेते हो, फिर आपका एक रिट्रैक्शन फेस आता है। अच्छा, इस पे भी रिसर्च चल रही है, क्यों होता है? बहुत सारे हार्मोन्स, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, ये सारे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। अब जैसे ही आप का रिलीज हो गया, ठीक है, सीमेन रिलीज हुआ, तो एकदम से वो बहुत ही ज्यादा फिजिकली ड्रेनिंग होता है, मेंटली ड्रेनिंग होता है। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्यों है? ताकि हम रुक जाएं, ठीक है, वी शुड स्टॉप, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समाज कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, ताकि हम रुक जाएं। और ये हर किसी के साथ होता है, सारे जानवरों के साथ होता है वो रिट्रैक्शन। अब उसी में आपको गिल्ट होता है कि यार हमने क्यों कर लिया, नहीं ये बेकार है, फलाना है, धमाका है। वो एक साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल चीज है, वो नेचुरल नहीं, याद रखिएगा। मैं आपको अगर ये बार बार बोल दूं, आपने एक्सपीरियंस किया, फिर बोले कि हाँ ये सच में बेकार है, वो साइकोलॉजिकल है। फिर आपको मैंने क्या बताया कि फिर आपको वो अर्ज आने लगेगी। कुछ लोग तो मतलब ऐसा समझे कि 3-3 4-4 बार कर लेते हैं। ये हिसाब किताब है। अब देखिए, समझिए इस बात को कि ये मेडिकल बताता है। दूसरा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, याद रखिएगा। अगर आपको सेक्सुअल अर्ज आ रही है, यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आप दिन में हर दिन कर रहे हैं तो ये डेंजरस है आपके लिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब फिजिकली डेंजरस है, मेंटली डेंजरस है, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पॉर्न। पॉर्न सबसे बड़ा रोल। आज पॉर्न इतना आसान हो गया है ना। होता क्या है कि आपको एक डोपामाइन हिट होता है जब आप पहली बार पॉर्न देखते हो। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज में, मतलब एक कैटेगरी आपको सही नहीं लगेगी, फिर अलग अलग जगह जाओगे आप। वो एक क्या होता है ना, आपको बर्बाद करने लगता है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में हो, अब आप उससे प्यार करते हो, आपने शादी की, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको पॉर्न की आदत लग गई, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप स्क्रीन, आपके लिए जो सेक्सुअल पार्टनर है वो आपकी स्क्रीन हो गई, पॉर्न हो गया, और आपका हैंड हो गया, ठीक है। अब क्या है कि आपको एक से नहीं प्लेजर मिला तो आप अलग अलग ऊपर जाते जा रहे हो, ऊपर जाते हो, घंटों घंटों आप इसमें बिताते जा रहे हो। आप तो इंस्टा पे भी सॉफ्ट पॉर्न हो गया एक तरीके से। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी ना, आपका रिलेशनशिप खराब होने लगेगा, क्योंकि आपको तो भाई आपको ये देखने की आदत है, ठीक है। आप यहां पे प्रॉब्लम आती है, यहां पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपका इरेक्ट होगा ही नहीं, ब्लड फ्लो होगा ही नहीं। दिमाग जो है, दिमाग में हार्मोन्स रिलीज होंगे, ब्लड जाएगा, तभी इरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप पॉर्न के आदी हो, तो कोई भी मतलब अगर आप पार्टनर के साथ संभोग करने जा रहे हो तो वो होगा ही नहीं जब तक आप पॉर्न नहीं देखोगे। ये डेंजरस है, ठीक है। सबसे खतरनाक चीज ये, मेन इसका जो प्रॉब्लम आज के जमाने में है ना, वो है पॉर्न। यही कह रहे हैं कि इतनी सारी टेक्निक्स हम क्यों लेके आ रहे हैं, 100 टेक्निक्स हम यही कंट्रोल करवाएंगे आपको दिमाग की रिप्रोग्रामिंग करेंगे। ओशो कहते थे ना कि आज हम सीधा स्टेप 4 में चले गए। तुम पहले योग बताया जाता था, ब्रह्मचर्य, पहले स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं, देखिए जबरदस्ती तो बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि आप छोड़ दीजिए जबरदस्ती, और हर कोई इससे पीड़ित है, तो मुश्किल होगा, धीमे धीमे छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपको शुरुआत से ही आदत लगा दूं, तो आप जैसे आप स्कूल गए 6-7 साल में, आपको मैंने पढ़ाया और आपको मैंने शुरुआत से ही टेक्निक सिखाना शुरू किया, ठीक है। यह होता था पहले जमाने में, योग बताया जाता था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाती थी, ताकि आप एनर्जी को कंट्रोल कर सको, राइट। ये सेक्सुअल एनर्जी आपकी कंट्रोल्ड हो सके। सीमेन रिटेंशन, आप ये समझिए कि ये बहुत इसके बेनिफिट भी हैं। सीमेन रिटेंशन से होता क्या है कि देखिए, एक तो आपका स्पर्म रिलीज नहीं हो रहा है, जा नहीं रहा है, तो एक तो कंट्रोल है। दूसरा, आप फालतू चीजों में लगे नहीं हुए हो, ठीक है। क्योंकि देखिए जो भी होता है, अगर आप लगातार मास्टरबेट करते हो तो आपकी फिजिकली आप देखते हो ना कि बहुत दिक्कत हो जाती है। आप बहुत थका थका सा महसूस करने लगते हो, क्योंकि उसमें भी मेहनत है, उसमें भी एनर्जी जाती है।
ठीक है, मेंटली प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप खराब, तो ये प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन अगर आप नहीं हो तो आप हेल्दी होने लगते हो, ठीक है। और एक तरीके से आपको ये रहता है कि हाँ भाई चलो हमने, मतलब एक दिमाग में भी रहता है कि हमने रिलीज नहीं किया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, वंस इन अ वीक, जैसे शुरुआत में अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो वंस इन अ वीक, बहुत ज्यादा सेक्सुअल अर्ज आ रही तो ट्वाइस इन अ वीक कर लीजिए। लेकिन धीमे 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 इसको कम करिए, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, ऐसे कम करिए, कोशिश करिए, ठीक है। ट्राई टू लोअर इट डाउन। अब क्या है कि यहां पे यही पॉर्न जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर इसको देखना, ये चीज को अगर हम इसको बंद कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेट है, फोन है, बहुत आसानी से आजकल ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ओके। स्पिरिचुअल एंगल की बात करते हैं। देखिए स्पिरिचुअल एंगल, महात्मा गांधी एक चीज कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे कि पहले प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि ये चीज ऐसी है ना कि जबरदस्ती नहीं होगी। सेक्सुअल अर्ज आपकी कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाली, याद रखिएगा, इट विल नेवर नेवर एंड, क्योंकि ये इनबिल्ट है। और जो चीज इनबिल्ट है वो कभी कभी खत्म होगी, नेचर ने आपको ये दिया ही दिया है। आप ये देखिए कि जितने जो मैक्सिमम बाबा जो बात करते हैं कितना फंसे हुए इन चीजों में। सेक्सुअल जो बाबा कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, उन्हीं के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? जिस चीज को आप जितना ज्यादा दबाओगे वो उतना ज्यादा फट के बाहर आएगा। अगर आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा दबाओगे तो उतना ज्यादा फट के बाहर आएगा। अगर आप अब इसी सेक्सुअल, आप देखिए पाकिस्तान में, वो इस्लामिक देश है, अब इस्लामिक लॉ से पूरा ऊपर से लेकर बुर्का, नीचे तक बुर्का, लेकिन समझिए कि पंजाब को रेप कैपिटल बना दिया, रेप इमरजेंसी वहां पे डिक्लेयर कर दी, क्योंकि बहुत भयानक सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं। क्यों? वहां पे इच्छाओं को पूरी तरीके से दबाया गया, जैसे ओशो कहते थे, इच्छाओं को दबाना नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये समझिए कि नॉर्मल है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ। देखिए स्पिरिचुअलिटी में होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जब आप भगवान की तरफ जुड़ने लगते हैं तो आपको करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको उस चीज में, दूसरी चीज में मजा आने लगेगा। होता क्या है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है ना, मैंने बताया कि आप उसको 100 टाइम्स, 1000 लाख टाइम्स कर लीजिए, वो आपको एक्सपीरियंस जब आप जाते हो मेडिटेशन में वो मिलता है। तो फिर आपको ये चीज छूटने ही लगेगी, वो ऑटोमेटिक होता है। अगर आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है कि नहीं यार जबरदस्ती, तो वो फिर वो इसका मतलब आप अभी तैयार ही नहीं हो। तो पहले तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। महात्मा गांधी एक दिन में ब्रह्मचारी नहीं बने, उनकी प्रैक्टिस थे कई सालों से, है ना। तो धीमे 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 करके आप इसको छोड़िए, और इन्हीं टेक्निक्स का जो हम बताएंगे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ये जितनी भी टेक्निक्स हम आपको बताने वाले हैं, राइट, तो इससे आपका माइंड कंट्रोल होगा। एक तरीके से जब आप योग सीखेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे ना, तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी। ये इसका स्पिरिचुअल एंगल है, ओके। कि जब आप तैयार हो, धीमे 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 प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद अपने आप ही आपका ये छूट जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जब आप और चीजों में इंडल्ज होंगे, राइट। एक्सेस इज वेरी बैड। लगातार आप हर चीज में मास्टरबेट कर तो बहुत डेंजरस है ये, और इसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको कभी ना कभी तो डिसाइड करना पड़ेगा, वरना तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ये चीज समझनी है आपको। बाकी बहुत सारे मिथ्स हैं, उन पे नहीं जाना है, ठीक है। देयर आर मेनी मिथ्स, हमको समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बस इतना समझिए। और कितना करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कितना करना चाहिए, मैंने बताया कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डेली तो नहीं करना है ना। और मतलब ये खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल अर्ज आ रही है तो वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक ठीक है, शुरुआत में आप इतना ही रखें, और धीमे 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 इसको कम करते जाएं, ओके। जबरदस्ती नहीं करनी अपने ऊपर, कभी भी अपने ऊपर जबरदस्ती आपको नहीं करना है, याद रखिएगा। नेवर एवर बी हार्श ऑन योरसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल अर्ज आ रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कंट्रोल करने की, और धीमे 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 देखेंगे आपको इसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो बाकी आप आज आखिरी दिन है, चैलेंज कूपन कोड आप यूज करेंगे, और इसके बाद फिर हम अपने इस कोर्स को, मतलब ये चैलेंज कूपन कोड को, क्योंकि ये 2 दिन पहले एक्सपायर हो गया था तो बच्चों ने बड़ी आफत कर डाली थी, तो हमने तकरीबन 150 के करीब कूपन कोड्स और निकाले। तो ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए, और इसमें हम बताएंगे आपको कि आखिरकार आपको कैसे चलना है, कैसे जर्नी आगे बढ़ानी है। थैंक यू सो मच।